वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे हृदय के पापों को धो के शुद्ध और पवित्र कर दीजिए प्रभु। हालेलुया। हमारे हृदय निर्मल और पवित्र रह सके। हालेलुया। जय जयकार, तारीफ, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मिल के प्रार्थना करें कि प्रभु का वचन हम सुने के लिए जात हन। एक और बार प्रभु अपन वचन से हमसे बातें करे। पिछले दिनों से परमेश्वर के वचन ओकर कहे हुए दृष्टांत के विषय में सीखत हन। एक और बार प्रभु अपन चरण में लेकर आए। मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु आज के दृष्टांत समझे बर हम समोझन के साथ और मदद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। हमारे जीवन में एक और दिन आपने हमारे जीवन में दिया कि हम आपके चरणों में बैठकर प्रभु आपका वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु ज्ञान और समझ दे, आपके वचन को समझकर जैसे आप चाहते हैं वैसे हम अपने जीवन बिता पाएँ। प्रभु हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य होने पाए। आपके हाथ में सौंपते आज का दृष्टांत हम एक ही को समझने के लिए हम एक ही की सहायता और मदद करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। सब महिमा आप ही के नाम को देते हैं और प्रार्थना को सुना इसके धन्यवाद उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देता है समय पर एक और बार प्रभु के वचन के सम्मुख हम आए हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय। सब अपन बाइबल खोलें। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 14 से 23 वचन तक मैं आप मन के बीच में पढ़ा था। आप ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह आज का दृष्टांत बोले थे, बोला ध्यान से समझना। मिल के सब हो मन ला। मरकुस 7 अध्याय 14 से 23। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में चला गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। अगर एच ल मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय में पढ़ सका था, मत्ती 15 का अध्याय 15 से 20 में, तो सेम वही बात ला प्रभु यीशु मसीह भी बता दे। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के विषय बोले गए दृष्टांत के विषय में सीखा था। तो क्या बोलते हैं? अशुद्ध करने वाली बातें का दृष्टांत। क्या चीज़ें? अशुद्ध करने वाली बातें का
दृष्टांत। यहाँ पर हम देखथन प्रभु यीशु मसीह खास तौर पे दो बातें समझाना चाहते। क्या बातें समझाना चाहते? कि मनुष्य कैसे अशुद्ध होते। दो बातें क्या करते बताते, वो बात ला ध्यान समझना। सबसे पहले बोलते मनुष्य जो मुंह से खाते ओकर से अशुद्ध नहीं होए। साफ साफ का बोला थे लोग मन ला? मनुष्य जो मुंह से जो खाते ओकर से अशुद्ध नहीं होए। अशुद्ध का से होते? मनुष्य के मन से जो बातें निकलते, मन से बातें क्या करते निकलते, ओकर से मनुष्य का होते अशुद्ध होते। तो एक मनुष्य के अंदर से का बातें निकलते? एकर 21 और 22 में लिखे 12 प्रकार के बातें लिखे। क्या प्रकार के? 12 प्रकार के। बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परिस्थिति गमन, लोभ, दुष्टता, छल, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता। 12 चीजें। तो अब एक मनुष्य के अंदर से कैसे निकली है जी? तो देखे जाए तो जैसे यीशु मसीह समझाना चाहते, जैसे एक व्यक्ति खाना खाते और खाना पेट में जाते, का जाते? पेट में जाते। ओकर बाद पहले का होते? वो जो भी खा रहे थे ओकर एनर्जी या ओकर रिएक्शन कहाँ दिखते? शरीर में दिखते नहीं दिखे। अब मान जाए मैं आज खाना खाए हैं, तो खाना खाए हैं तो ओकर एनर्जी मोर शरीर में दिखी नहीं दिखी है जी? और वो खाना होकर बाद बेस्ट हो कहाँ जी? संडास के द्वारा निकल जी। लेकिन एक और चीज है जेला हमन कान से हमन सुनथन। जिला हमन क्या करथन? कान से सुनथन। तो कान से सुन के वो भी हमन के अंदर में जाते, समझ में आते? जैसे ये मुंह से खाएं तो मुंह से खाएं तो चीज है कहा गिस अंदर गिस। उसी मुताबिक आत्मिक तौर पे बताते कि हमन जो भी कुछ सुना थन कान से सुना थन वो अंदर में समात है। क्या करत है? अंदर में क्या करत है? समात है। तो आप जो भी सुना था वो आपके अंदर में जाके वो कुछ रिएक्शन दिखाई। क्या दिखाई? जो सुने हैं तो क्या दिखाई? वह रिएक्शन दिखाई। समझाए के लिए अगर कोई आप लोग जोर से आप लोग डांट दिस, आप सुने हैं, फिर आपके मन में तो कुछ न कुछ सोचे कि नहीं सोचिए? प्लान जमा है कि नहीं जमाना? मतलब बाहर से भी क्या करते अंदर में जाके समात है। समझाए के लिए अदन की वाटिका में अगर देखा जाए तो हवा दीदी तो अकेला रही से, लेकिन बाहर से क्या करी से? बाहर से सुनते का? बाहर से सुनिस कि नहीं सुनिस? का सुनिस? का बोलिस? है ना? सर्प के रूप में शैतान जब आइस तो वो का पूछिस? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के वृक्ष के फल, हाँ, किसी भी वृक्ष के फल को न खाना? तब एक सुन के तुरंत जवाब देते, नहीं 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 नहीं, हम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को छोड़ के बाकी सब क्या कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जिस दिन उसे खाएंगे उसी दिन क्या हो जाएंगे? अवश्य मर जाएंगे। तब शैतान एक और बात ला बोल देते, क्या बोलते? निश्चय न मरोगे।
निश्चय न मरोगे, परंतु जब बोला खाबे तो तोर आँखें ह खुल जही और तय भले बुले ज्ञान पाके तय परमेश्वर क्या हो जावे तुल्य ठहर। ऐसे बात ल सोचिस तो हवा सोची भारी भेद के बात ला कौन बता दिस, भेद लगा दिस। अब एक अंदर में का हो गया, धीरे धीरे कुछ रिएक्शन तो दिखत है ना। आज का दिन है वो फल है अच्छा नहीं दिखत रही इसका, लेकिन जब शैतान के बात ला सुनिस तो कर बात ला लेकर अंदर के रिएक्शन का हो गए, देखने में भारी सुंदर है, देखने में का है। तो ऐसे हम भी मनुष्य मन जो भी कुछ सुनथन ओकर रिएक्शन का दिखते हमार जीवन में दिखते। समझाए के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन हमारा साफ बोलते, ये आत्मिक खानाएं जो कान से खाथन, क्या करथन, कान से खाथन, लेकिन कान से खाथन आते हैं जल्दी नहीं पचे, वह नहीं निकले, वह मुंह से खाते हैं तो 24 घंटा के बाद कहा जाइए, कहा जाइए वो बाहर ही निकल ही। अगर बाहर नहीं निकलिस तो आपके शरीर के कहा जाइए, शरीर फिर बर्दाश्त करे नहीं सके। लेकिन हमन कान से सुने रहथन, बोला 1 साल 2 साल कई साल का कर रहथन, बोला धर के इकरे पाके प्रभु यीशु मसीह बोलते यही चीज से मनुष्य अशुद्ध होते। काकरो लिए जलन रखे है, काकरो लिए छल रखे है, इधर सब बातें हैं ना। समझ मांगिस तो हमन के देखे खाना खाएं तो हमारे शरीर में ओकर रिएक्शन दिखिस, तो जे कान से जो सुनते ना ओकर व्यवहार में का दिखते, ओकर व्यवहार में दिखते। समझ में आते। मुंह से खाना खाएं तो शरीर में ओकर का दिखते, ओकर एनर्जी आकर ओकर रिएक्शन दिखते। लेकिन जो काम से खाना खाए हैं वो हमार चाल और स्वभाव में का करते दिखते। रोक सकत हन का, वो तो सुने तो कर तो काम तो करबेच करी ना भाई, है ना। लड़का मतलब कुछ बोल देते ओकर बातल मुँह लो बोले, वो मतलब का हो गया रिएक्शन करिस कि नहीं करिस। तो इसलिए ये बात ला समझना, प्रभु यीशु मसीह का समझाते कि का चीज़ से मनुष्य अशुद्ध थे। आज मनुष्य का सोचते कि मांस खाना अशुद्ध, मनुष्य का कर देते, है ना। ये सब खाए पिए में क्या करते। हाँ, प्रभु तो पुराना नियम में भी तो लिखे ना, शुद्ध और अशुद्ध जानवर तो ठहरारिस की ठहरारिस से, इसको खा सकते हो, इसको नहीं खा सकते हो। पुराना नियम में साफ साफ एक एक जानवर के नाम, एक एक से पक्षी मन के नाम लिख के दे, ये चीज नहीं खाना। लेकिन नया नियम में आते समय का बोलते, यीशु मसीह के विषय में लिखे है सब वस्तु ला शुद्ध ठहरा दे। क्यों? खाए पिए से मनुष्य अशुद्ध नहीं हो। समझ में आते, खाए पिए से मनुष्य शुद्ध। तो एक सवाल, का हमन फिर शराब पी सकत हन, फिर गुटखा खा सकत हन? क्योंकि यीशु बोले ना खाए पिए से मनुष्य शुद्ध नहीं हो। खाए पिए से मनुष्य का नहीं हुआ है, अशुद्ध नहीं हुआ है। तो का हम शराब पी सकत हन, गुटखा खा सकत हन, तंबाकू चबा सकत हन? क्योंकि खात हन ना। हाँ जी, खा सकत हन का? हाँ बताइए, खा सकत हन? क्योंकि यीशु बोले ना खाए पिए से मनुष्य शुद्ध नहीं हो।
बीड़ी पी सकत हन? बताइए ना, खाए पिए से काहे नहीं हो शुद्ध? तेमा का दिक्कत है? वो खाद तो है ना, कान से थोड़ी खाद, क्योंकि लिखे कोई चीज है बाहर से अंदर समाते ना, तो हन कहानी करते वो सीधा पेट में जाते। अब पेट में घिसते हैं तो कहा जाए संडास के द्वारा तो बाहर, लेकिन पेट में नहीं घिस अंते जगह चल दिस तो फिर क्या करी हो? क्या क्या करी? क्या करी? अपन रिएक्शन तो दारू पीत हन तो कहाँ जाते? पेट में ही जाते ना। तो पानी का तो है कौन से तुम्हारा अंते थोड़ी जाते हैं? पानी का सोहल पीते थे, नहीं देखे नाक में छबक थे, है ना? तो का एक से शुद्ध नहीं होगा। मालूम है जितना ये जो नशा के जो पदार्थ है ये शारीरिक तौर पे और आत्मिक तौर पे दोनों लोग दूषित करते। समझ में आ गई? यीशु नशा के विषय में नहीं बोले, खाना के विषय में बोले। समझ में आते? समझना, हर एक नशा के सेवन करने वाला दोनों चीज से दूषित होते, शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी। कैसे? शारीरिक तौर पर अगर एक व्यक्ति शराब पिया थे तो बोला होश नहीं रहा है कि मैं करत कहाँ नहीं रहे। शारीरिक तौर पर भी बोला होश नहीं रहे ना, आत्मिक तौर पर इकरे पाके तो जे कर पाए थे तेकर वो कार था पड़े रहते। तो हर एक नशा के सेवन क्या करते? आत्मिक और शारीरिक तौर पर क्या करते थे? एक व्यक्ति ला दूषित कर देते। इकरे पाके नशा से प्रभु क्या करते? घृणा करते। क्या करते? नशा से क्या करते आदमी? प्रभु घृणा करते। तो समझ में आ गई? तो नशा सेवन नहीं करना है, परमेश्वर के वचन साफ बोले, है ना? तो इसलिए ये बात है समझना। तो मनुष्य के मन से क्या करते? अब मालूम है आप मन देखे हुए जो मन में भड़ास रहते ना, तो व्यक्ति दारू पी के ओकर बता जितना भड़ास क्या करते? मन पहले भर रहे तो कब बोला अवसर मिलते? हाँ, पहले तो मस्त चलत रही मन में धर के रख रही, लेकिन जे दिन क्या करी पीस ये दिन तो शारीरिक तौर पर और आत्मिक तौर पर दोनों के बाजा क्या करते थे? बजा देते, है ना? उसका फिर समझते मैं इच्छा सब पूछा कोई नहीं दुनिया में कभी। तो समझ में आ गई? तो मनुष्य अंदर में चीज से क्या करते? कर साफ प्रभु क्या करते? बताते। तो इस दृष्टांत के समझ में आते कि मनुष्य के अंदर में ये सब चीज क्या है? बुरे बुरे विचार। तो बुरे विचार कैसे में ही? अपन मन के थोड़ी यही बता ना भाई, अपन मन के थोड़ी यही है। कुछ चीज ला सुनही तब ओकर विषय में क्या करिए व्यक्ति है सोचते विचारते, है ना? तो पहले सोच विचार जिस तरीके से हवा के सामने में सवाल लेकर आई ताकि यह सोचाए और विचारे। सबसे पहले क्या करी? समझ में आते जो बात बोला था? आप कुछ भी सुने हवा वहाँ सोचता कि नहीं सोचे, ओकर विचार करता कि नहीं करा? हाँ, तो सबसे पहले आप जो कुछ सुनिया ओकर विषय में सोचिया और विचारिया। शैतान भी चाहते कि आप सोचा और विचारा, परमेश्वर भी चाहते आप जो वचन सुनत हवा एला सोचा और विचार करा।
ओकर बाद फिर का है, ये बात ला करना है कि नहीं करना है, फैसला करना है। फैसला क्या करना है, करना है कि नहीं। इकरे पाके इकट्ठा लिखे बुरे बुरे विचार, फिर का है बेविचार। बेविचार मतलब का है, आँखों से देखते। बेविचार कैसे होते, आँखों से देखते। समझ में आ गई, बुरे बुरे विचार है, फिर कहा आगे आँखों से देख के मिल जाए। फिर ओकर बाद क्या करते, चोरी करते। फिर क्या करते, मतलब कुछ चीज़ है अच्छा लगिस तो पाए के लिए क्या करते, कोशिश करी। फिर ओकर बाद चोरी तो करिस तो सबूत मिटाए के लिए क्या करी, क्या करी, सबूत मिटाए के लिए फिर क्या करी, हत्या करी, है ना। फिर आगे आगे क्या है, मतलब एक स्त्री से संतुष्ट नहीं, फिर कई ठके चक्कर में। समझ में, एक बात बोलते, एक पास्टर बोलिस घन चक्कर, ये झकले तो नहीं सकते तो कई झक के चक्कर में चल दी, सिले कहते घन चक्कर। जैसे सुलेमान, जैसे कौन, सुलेमान घन चक्कर हो गए, ओकर बाद का हो गए, चक्कर में फंस गए, है ना। ओकर बाद फिर का थे लोभ, फिर का आगे लोभ आ गए, फिर दुष्टता, फिर छल, फिर कुदृष्टि, फिर निंदा, अभिमान, और लास्ट में का है मूर्खता। ये सब इंसान हाँ अंदर में है कि नहीं है, हाँ जी। एक विश्वासियों के अंदर में है कि नहीं, विश्वासी के अविश्वासी दोनों के अंदर। हाँ, विश्वासी के मतलब दबाव के कारण है, और अविश्वासी मतलब खुला आजाद से सब काम ला करते। विश्वासी काहे करते, ये सब ओकर आदत रही सब है कार्य से, ये आदत छूट गए, का हो गए, आदत है छूट गए, लेकिन ओकर निशानी है कहानी गए, कहानी गए निशानी है नहीं मिटाए। इकरे पाके वो निशानी ला भी क्या करना है, क्या करना है, मिटाना है। क्या करना है, इकरे पाके कहने ला बोलते पाप द्वार पर क्या है, छिपे है। पाप द्वार पर क्या करे है, छिपे है। एक एक विश्वासी के अंदर ये सब चीज है, ताव खो जाते। क्या करे वह, अपन सिर ला उठाए बा, सिर ला क्या करे बा, उठाए बा, ताव खो जाते। इकरे पाके हमन का नहीं करना, इला क्या नहीं करना, उठान। एकरे पाके पौलुस बोलते शरीर के लालसा और ओकर अभिलाषा, शरीर के लालसा और अभिलाषा ला हमेशा क्या करना है, क्रूस में चढ़ा के रखना है। क्या रखना है, ये सब हमार जीवन लगा कर थे अपन गुलामी में लेके लिए पूरा जोर मारत। ये ना मत सोचना कि एक विश्वासी बपतिस्मा लेदा रहे प्रभु अपन जीवन दे तो वो फिर पाप के गुलाम नहीं होएगा के। पाप अपन पूरा क्या करत है, खींचा थे, क्या करत है, खींचा थे। मैं एक बात ला सोचत रहे यही विषय में कि आज हमन के अंदर, एक विश्वासी के अंदर में संसार फिर से वापस घुसत जात है। समझ में आ गए, संसार क्या करत है, फिर से वापस घुसत जात है। एक समय रही इसकी संसार से ओकर ला नाता वाला अच्छा नहीं लागत रही, संसार के वस्तु वाला अच्छा नहीं लागत रही, संसार के चीज में वो ज़्यादा समय ला कहानी करत रही, बितात नहीं रही। लेकिन अब ऐसे लागते कि अब धीरे धीरे संसार एक अंदर में का करत है, समात है।
धीरे धीरे क्या करत थे, एक विश्वासी के अंदर संसार क्या होते, समाज जाते, का के द्वारा, सुने के द्वारा। इसलिए पौलुस साफ साफ पत्री में लिखते, शैतान को अवसर मत दो। झूठ बोलता रहा या काकर प्रति कुछ बात है तो सूर्य डूबे से पहले कहा जाओ, बोला छोड़ दो, या माफी मांगना है तो क्या कर लो, मांग लो। या तो शैतान अवसर मिल जाए तो फिर शैतान तो घुसे के लिए कहा है, आप दरवाजा क्या करा था, खोल के दे था। क्योंकि पतरस बोलते शैतान के सम क्या कर रहा था, वो तो फाड़ खाए में क्या कर रहे थे, खोजे थे। इसलिए मैं कतना जन के जीवन में हम अपने आप ले जा के देखना, का मोर अंदर में संसार है फिर से घुसत तो नहीं है। आज मालूम है मोबाइल है, मोबाइल के द्वारा हमन के संसार का करत है, कर अंदर में घुसत जाते। मैं खुद अपने आप ला मैं देखें, फिल्म देखे के लिए हमन के मन है छू अच्छा ढेर थे ना, तो कर में हमन के का जाथन। फिर मैं अपने आप में सोचता हूँ, अरे क्यों आपके तार लगा होते कर ऊपर फिल्म देखे के लिए। मतलब धीरे धीरे का हो जाते, का करत है, संसार हम आ जाते। लेकिन उसके फिर क्या रखना है, ब्रेक लगाना है। तो इसलिए मोर प्रिय जिस तरीके से फिरौन इसराइली मन ला फिर से गुलामी में करे के लिए आतरिस कि नहीं आतरिस, पीछे आतरिस कि नहीं आतरिस, हाँ जाने तो दे दिस जाओ कके, लेकिन फिर से मतलब गुलाम करे के लिए पीछे आतरिस। वैसे आज भी संसार हमन के पीछे का है, पीछे पड़े। आज कतना झक विश्वासी मन घर वापसी का होत है, संसार मन का करत है, वापस क्या करत है, डरा के धमका के मन वापस खींचत, हमन के साथ में रहो, हमारे छोड़ के कहाँ जा, इकरे पाके पूरा जंजीर मार के क्या करत है, खींचत। क्योंकि इसराइली मन के मन ला देखो तो वो मन के अंदर से मिस्र कहानी हो रही से निकले, इकरे पाके तो मिस्र के बातें मन ला का याद रही से निकल तो गए, लेकिन मिस्र के बातें याद आद रही। तो मोर प्रिय यही चीज है, वो मन ला कहाँ का घुसा निदिस, इसराइली मन ला कनान घुसा निदिस। हमन के भी अंदर में अगर यही बातें संसार की बातें हैं तो मोला भी वो पवित्र स्थान नहीं मिले। और स्वर्ग बोलता जो पवित्र स्थान है वहाँ जाए के लिए मोला भी कहानी मिले, जगह नहीं मिले। इतना बात समझ में आ गई। आइए अपन आँख बंद करें, प्रार्थना करें और जरा सोच के देखें, का मोर अंदर में का ये बातें तो नहीं है जो मोला अशुद्ध करते। क्योंकि संसार और शैतान पूरा जोर मारा था कि हम संसारिक बन जाए। प्रभु हमारा संसार में से चुन के अलग करे ताकि मैं अलग दाई में अपन जीवन ला बिताऊं। लेकिन आज संसार और शैतान नहीं चाहते कि मैं संसार से अलग रहा, लेकिन आज कतना मसीहत मन संसार के साथ मिल के समझौता करके चला थे। इसलिए भीड़ के भीड़ पूरा लोग मन उनके साथ में जुड़े हुए हैं, संसार के साथ में, और मन में कोई अंतर नहीं है। मोर प्रिय जे संसार से अलग रहते ओकरे लिए ज़्यादा विरोध खड़ा होते, ओकरे लिए ज़्यादा विरोध खड़ा होते। ओला चाहते एला डरा के धमका के एला अपन कब्जा में लेना है। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी की ही प्रार्थना है, प्रभु जब तक जीऊँ तो तेरे लिए जीऊँ, मरूँ तो तेरे लिए जीऊँ, मरूँ, मैं अपने लिए ना जीऊँ। बपतिस्मा के द्वारा हम संसार से
शैतान से पूरा ओकर कीमत चुका दें। बोले आज के बाद मैं तोर लिए मर गए, मैं अब जी हाँ तो मसीह यीशु के लिए। ओकर हिसाब किताब ला हमन ख़त्म कर दें। लेकिन अब धीरे धीरे शैतान चालाकी के साथ एक एक विश्वासी के अंदर फिर से घुसे के लिए तैयार है, और हमन खुद द्वार खोल के देता। जैसे हवा दीदी शैतान के बात ला सुने के लिए द्वार खोल के दीस, आज हम एक एक विश्वासी हमारे जीवन ला जो परमेश्वर के पवित्र स्थान है, इमा शैतान अपन माल रखना चाहते। प्रार्थना करेंगे प्रभु, क्योंकि यीशु बोले हैं इस संसार के सरदार आ रहा है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मोर प्रिय, शैतान भी अपन दुल्हन ला लेगे के लिए आते, और यीशु भी अपन दुल्हन ला लेगे के लिए आते। आप काकर दुल्हन अपने आप ला जांच ले। संसार के संग में मिल के रहने वाला, संसार के सदृश से दिखने वाला, ओकरो भी दुल्हा आते लेगे के लिए। और हमारे प्रभु जो निष्कपट, निष्कलंक, पवित्र, निर्दोष खड़े हैं, ओला हमार दुल्हा यीशु लेगे के लिए आते। का मैं तैयार, का मैं तैयार। ओकर प्रेम के निकट पूरा पूरा पवित्र और निर्दोष हमारा ठहरना है। इसलिए संसार की कोई बातें हमारे जीवन में ना रहने पाए जो हमारा अशुद्ध करते। पतरस बोलते संसार की सड़ाहट से बचे रहो और यात्री और मुसाफिर के समान अपन जीवन में बिताओ। मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए हमारी सहायता और मदद किया। पिता, जो बातें हम सुनते हैं हमारे जीवन में उसका असर होता है, चाहे हम बुराई ही सुने चाहे अच्छा ही सुने, उसका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। बाप विनती करते हैं आपके वचनों पर ही हमारा मन लग सके और आपका वचन ही हमारे मुंह से निकलने पाए। पिता, आपके हाथ पे सौंपते हैं, क्योंकि आपका वचन ही हमें पवित्रता में आगे लेकर जा सकता है। क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ से अधिक बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है। इसलिए हम अपने आप की चौकसी करने के लिए हम इन्हीं दिनों में सहायता और मदद करना, हमारे जीवन के द्वारा आपका वचन निकलने पाए। प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारे मन और हृदय में बसने वाला प्रभु यीशु, आपका स्वभाव हमारे अंदर में प्रकट होने के लिए सहायता और मदद करना। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। हम सबों के लिए ये वचन आशीष कारण बनने पाए। धन्यवाद, सब महिमा जलाल हम आप ही के नाम को देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।